भगवान श्री कृष्ण ने करीब 5000 वर्ष पहले गीता का अमर संदेश कुरुक्षेत्र की धरा पर महाभारत युद्ध के दौरान दिया था। अब दुनिया भी इसका मर्म जान चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को गीता भेंट कर चुके हैं। मॉरिशस, कनाडा, लंदन, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की धूम मचेगी। साथ ही कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड व प्रदेश सरकार की ओर से वहां की संसद को पवित्र गीता भेंट की जाएगी। केडीबी महासचिव उपेंद्र सिंघल के अनुसार महोत्सव के आयोजन को लेकर कमान खुद श्रीलंका के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री विदुरा विक्रम नाइके ने संभाली हुई है और कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीलंका में मनाया जाने वाला गीता महोत्सव इस बार बेहद खास होगा। ये पहला मौका होगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्यात्म, कला एवं संस्कृति का अनूठा संगम दिखाई देगा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में गीता सेमिनार से लेकर शोभा यात्रा, प्रदर्शनी, गीता पाठ व गीता यज्ञ के साथ साथ पवित्र ब्रह्मसरोवर तट की तर्ज पर श्रीलंका में भी शिल्प व क्राफ्ट मेला लगाया जाएगा। यही नहीं, महोत्सव के दौरान श्रीलंका के विभिन्न क्षेत्रों के लोक कलाकार भी अपनी अपनी कला से धूम मचाएंगे। आपको बता दें कि 1 से 3 मार्च 2024 तक आयोजित किए जाने वाले इस महोत्सव को मनाने के लिए हाल ही में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की एक टीम श्रीलंका पहुंची थी, जहां वहां के सांस्कृतिक मंत्री विदुरा विक्रम नाइके के साथ विशेष तौर पर पूरे आयोजन को लेकर खाका तैयार किया गया। इस आयोजन की कमान खुद सांस्कृतिक मंत्री विदुरा विक्रम नाइके ने संभाली हुई है, तो वहीं वहां के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने ने भी पूरी उत्सुकता दिखाई थी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि वर्ष 2016 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव मॉरिशस में मनाया गया था, जिसके बाद अब तक कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी गीता महोत्सव मनाया जा चुका है। अभी तक दर्जन भर देश प्रदेश सरकार को अपने यहाँ गीता महोत्सव मनाए जाने का प्रस्ताव भी दे चुके हैं। यहाँ ये भी बता दें कि श्रीलंका में मनाए जा रहे गीता महोत्सव को लेकर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल, 48 कोस तीर्थ निगरानी कमेटी के चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा और केडीबी के सीईओ अखिल पिलानी की टीम श्रीलंका पहुंची थी, जहां महोत्सव के आयोजन को लेकर मीटिंगों का आयोजन किया गया और आयोजन स्थलों को अंतिम रूप देने की तैयारी भी की गयी। कुरुक्षेत्र 48 कोस तीर्थ निगरानी कमेटी के चेयरमैन एवं केडीबी के पूर्व मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा का कहना है कि श्रीलंका में 1 से 3 मार्च को आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस बार कई मायनों में बेहद खास होगा। ये पहला मौका होगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्राफ्ट व शिल्प मेले के साथ साथ गीता सेमिनार से लेकर शोभा यात्रा, प्रदर्शनी, गीता पाठ व गीता यज्ञ एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का व्यापक स्तर पर आयोजन होगा। श्रीलंका में इस आयोजन की तैयारी जोरों पर की जा रही है और केडीबी लगातार संपर्क में है। वहीं केडीबी के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर वहां के सांस्कृतिक मंत्री विदुरा विक्रम नाइके ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने भी विशेष उत्साहित है। वहां की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से भी महोत्सव के संबंध में चर्चा हो चुकी है। सभी कार्यक्रमों की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। महोत्सव के दौरान श्रीलंका की संसद में गीता विशेष तौर पर भेंट की जाएगी। विदेश की धरती पर श्रीमद् भागवत गीता को पहचान दिलाने वाले गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने बताया कि इस वर्ष श्रीलंका की धरती पर गीता का संदेश गूंजेगा। उन्होंने बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री गीता महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। श्रीलंका की संसद में भी गीता विराजित हो, इसको लेकर संसद में भी कार्यक्रम आयोजित होगा। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने बताया कि जियो गीता की तरफ से करीब 100 लोगों का डेलीगेशन श्रीलंका पहुंचेगा। गौरतलब है कि हाल ही में कुरुक्षेत्र में पवित्र ब्रह्मसरोवर के तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 7 से 24 दिसंबर तक आयोजित किया गया था, जिसमें श्रीलंका कंट्री पार्टनर रहा था। 22 दिसंबर को श्रीलंका के पर्यटन मंत्री विदुरा विक्रम नाइके भी प्रतिनिधिमंडल के साथ यहां पहुंचे थे। यहाँ वे न केवल आयोजन व कुरुक्षेत्र की धरा को देखकर अभिभूत हो उठे थे बल्कि हरियाणवी संस्कृति के भी कायल दिखे थे। उन्होंने इसी दौरान ही प्रदेश सरकार के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महोत्सव श्रीलंका में किए जाने का प्रस्ताव रखा था। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। कि कुरुक्षेत्र जो गीता की उपदेश स्थली है, यहाँ जो गीता महोत्सव हो रहे हैं उसका एक बड़ा प्रभाव ये गया है कि यहाँ विदेशों से गीता स्कॉलर्स, गीता थिंकर्स आए, लेकिन अब जो भगवत गीता बाहर के देशों में पहुँचनी प्रारंभ हुई, मॉरिशस में गीता महोत्सव हुआ, लंदन में हुआ, कनाडा में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ और अब श्रीलंका जैसा देश उत्सुक दिखाई दे रहा है। जब से श्रीलंका के कल्चरल मिनिस्टर
यहाँ पिछले गीता महोत्सव में आए, तब से उनकी उत्सुकता और उनका वहाँ श्रीलंका में जाके वातावरण तैयार करना और उस वातावरण तैयारी के साथ साथ कुछ ही समय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का अगला क्रम श्रीलंका तक पहुंचना, ये वास्तव में एक अद्भुत भाव है। जिस ढंग से श्रीलंका की सरकार तत्पर दिखाई दे रही है, उत्सुक दिखाई दे रही है और वहाँ तैयारियां चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के, वो वास्तव में हमें लगता है कि भगवत गीता के एक वैश्विक स्वरूप को अन्य देशों तक पहुंचाने की एक बड़ी अच्छी पहल सिद्ध हो सकता है। तो श्रीलंका पूरी तरह से तैयार है। वहाँ 2, 3, 4 मार्च को मुख्य कार्यक्रम होंगे, सेमिनार होगा। कुरुक्षेत्र की तरह वहाँ भी वो अपने ढंग से कुछ क्राफ्ट मेला लगवा रहे हैं। शोभा यात्रा भी गीता जी के सम्मान में होगी। पार्लियामेंट में भी गीता जी वहाँ विराजित हो तो पार्लियामेंट में भी कार्यक्रम होने जा रहा है। और साथ ही ऐसी भी संभावना है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री स्वयं इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका में उसका प्रारंभ करवाने आ रहे हैं और संभावना प्रेसिडेंट भी वहाँ रहे, उनकी जानकारी में भी है उत्सव, ऐसा भी संभावित है। भारत से कितने लोगों का डेलीगेशन जाएगा या जियो गीता से? देखो, जियो गीता तो हर बार अपना एक डेलीगेशन लेके जाती है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अपना एक वो होता है जो गीता महोत्सव, लेकिन हमारे जियो गीता से जुड़े हुए कुछ परिवार हर बार जाते हैं तो हम उसको अलग से अपना एक ट्रैवलर करके अलग से वो व्यवस्था होती है। तो इस बार लगभग 100 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल जियो गीता का भी जहां इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लेगा। वहीं साथ साथ क्योंकि श्रीलंका में प्रभु राम से जुड़े हुए कई स्थल हैं, अशोक वाटिका आज भी वहाँ एक प्रेरणा के रूप में है और शक्तिपीठ है वहाँ श्रीलंका में। 51 शक्तिपीठों में एक भगवान राम ने श्रीलंका प्रवेश के साथ वहाँ भी शिवलिंग स्थापित किया, पूजा की मुनीश्वरम के रूप में। तो ऐसे कई स्थान हैं, वहाँ के भी हम दर्शन करेंगे सब लोग और गीता महोत्सव में भी भाग लेंगे। 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है, क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी, विदेश के अंदर जो हम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 से मनाना शुरू किया था कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने, उसकी 5वीं कड़ी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका के अंदर कोलंबो के अंदर मनाया जा रहा है 1, 2, 3 मार्च को। और ये अपने आप में एक अलग अनुभव है विदेश के अंदर गीता महोत्सव मनाना। जितना श्रद्धा भाव जो है इस महोत्सव के प्रति हमें हरियाणा के अंदर मिलता है, कुरुक्षेत्र में मिलता है या बाकी जिलों के अंदर मिलता है, वैसे ही भाव हमें विदेश में मिलता है। बल्कि अगर मैं कहूँ तो बाहर जो लोग रह रहे हैं वो उससे बढ़कर उनके अंदर ये भाव आता है। तो कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं 1 से 3 तक? देखिए, मुख्य कार्यक्रम जैसे हम विदेश में जाते हैं, हमारा एक सेट पैटर्न है कि हम वहाँ पर एक सेमिनार करते हैं, एक एग्जीबिशन करते हैं, एक शोभा यात्रा निकालते हैं और इसके साथ ही प्रयास करते हैं कि जहाँ संभव हो वहाँ पर जो है कुछ क्राफ्ट की शॉप्स, कुछ इस तरीके का मेला, कुछ खाने पीने की दुकानें जो यहाँ पर है वो हो सके। तो ऐसा प्रयास हमने मॉरिशस में किया था और अब उसके बाद श्रीलंका गवर्नमेंट के जो हमारे यहाँ पर कल्चर मिनिस्टर आए थे, उन्होंने भी ये प्रयास वहाँ पर कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा अनुभव वहाँ पर होगा कि एक छोटा सा रूप कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव का वो वहाँ पर दिखाई देगा। पूरे देश में राममय माहौल बना हुआ है। 22 जनवरी को ही रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है जी। ऐसे में इस बार रावण की नगरी कहा जाता है श्रीलंका, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होने जा रहा है। नहीं, इनफैक्ट अगर उत्सुकता तो काफी होगी। देखिए, एक श्रीलंका जाके एक बड़ी अच्छी बात पता लगी। उस देश का नाम पहले लंका था, लेकिन जब माता सीता वहां गई, सीता को माता को श्री बोलते हैं, तब से वो श्रीलंका हुआ। तो लगभग कितने लोग? लगभग 100 लोग जो है यहाँ से हरियाणा अपना पूरे देश से वहाँ पर जा रहे हैं। इसके अंदर पूज्य महाराज स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के जो ग्रुप एक जाता है जर्नली, तो उस ग्रुप के माध्यम से ये लोग जा रहे हैं और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आशीर्वाद है इस सारे कार्यक्रम के ऊपर, वो सदैव रहता है
और वो अपनी संस्कृति को और कुरुक्षेत्र को प्रमोट करने के लिए हमेशा हर तरह की व्यवस्था जो है वो करवाते हैं। सर, इस बार श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव आयोजित होने जा रहा है, क्या कार्यक्रम है? जी, इस बार श्रीलंका में श्रीलंकन गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से मिलके ये गीता महोत्सव मनाने वाले हैं 1 तारीख से 3 तारीख तक, 3 मार्च तक। तो पहले दिन गीता यज्ञ से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, उसमें गीता पाठ होगा 1000 डिवोटीज के द्वारा। फिर वहाँ पे क्राफ्ट बाजार जैसे हमारे कुरुक्षेत्र में लगता है, उस तरह का एक बड़ा क्राफ्ट बाजार और एक फूड फेयर वहाँ पर लगाने की योजना है। उसके साथ ही कुरुक्षेत्र और हरियाणा के टूरिज्म की एक बड़ी एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी। दूसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार का आयोजन होगा और तीसरे दिन बड़ी गीता सद्भावना यात्रा, जिसमें बहुत सारे हाथियों के जो उनकी परंपरागत तरीके से जिस तरह से चलते हैं और वेलकम आर्टिस्ट उसमें साथ में चलेंगे और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस की झांकियाँ होंगी। तो इस तरह से ये 3 दिन का कार्यक्रम होना निश्चित हुआ है श्रीलंका में 1 मार्च से 3 मार्च।